प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं माता सती के द्वारा भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेना एवं वापस आकर श्री शंकर जी से उस बात का छिपाव करना। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लग बैठे अहूँ बट छाई, जब लगे तुम हऊ मोय पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं ऐसी बड़की छाया में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करो सुजतन विवेक विचारी। चली सती सब शिवाय सुपाई, करें विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांत विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुयस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोर्य कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। हो ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अस कई लगे जपन हरि नामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, दर सीता कर रूप। आगे होए चले पंथ ते जे आवत नर भूप। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखे उमा कृत वेशा, चकित वये ब्रह्म हृदय अभिषेखा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सबदर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न चाहु दुराऊ, देखो नार स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया केवल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोर पाने प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोर कहाँ व्रस केतु, विपिन अकेल फिरऊ के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम वचन मृदु गूढ़ सुने, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पै, चली हृदय बड़ सोच। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देहऊँ कहा, और उपजाय अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिरि व्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रतिष्ठित हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। या चितवता प्रभु आसीना, सेवन सेद मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। मंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण करके सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विदात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जे जे वेश अजाद सुर, ते ते तन अनुरूप। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। देखे जाता रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजें प्रभु देव बहुत बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुध कछु नाहि, नैन मूंदि बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिलोक्यो नैन योगारी, कछु न देखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाये राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तो वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कौशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, भयवश शिव सन की न दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सीता जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सोमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुर राम माय सिर नावा, प्रेर सत्य जे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की न सीता कर बेसा, शिव और भयो विषाद विशेखा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय कई तजे, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप होता है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। एतन सत्य भेंट मोय नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि अस विचारे शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश बल भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असफल तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नव गिरा सती और सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी रूप को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सक्षाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। ये प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में सम्मुत्सन, नार सहज जड़ अज्ञ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पै सरस विकाय, देखो प्रीति करीति बले। बिलग होय रस जाय, कपट कटाई परत पुने। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। प्रीत की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद भी जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे कपट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मई तजो हृदय कुलानी। निज अग समुझ न कछु कह जाई, तपय अवाय और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जाने व्रस केतु, कथी कही कथा सुंदर सुख हेतु। भरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुण्य शंभु समुझ पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ पर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोचो मन माए। मरमुन को जान कछो, जुग सम दिवस सिराए। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। तब सती जी कैलाश पर रहने लगीं। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती और भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति वचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहे विधाता दीना, जो कछो उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जी आवस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन मऊ राम सुमेर भव सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं,
तो मैं विनय कराऊं कर जोरी, छूटो वेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दरसी सुनिय प्रभु, करौ सुबेग उपाय। होय मरण जे बिनय श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करौ जय भांति, सब तज भजन करौ दिन राति। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति प्रत्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। ये विद दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि त्यागी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, ये पावत मख भाग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करौ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जाने बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तव शिव कहो बखानी, पिता जाग्य सुन कछु हर सानी। जो महेश मोय आय सुदेही, कछु दिन जाए रहूं मिसही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहा न निज अपराध विचारी। होली सती मनोहर बानी,
भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी? इससे आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें।